श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, एकादशी तिथि आने ही वाली है जो कि 19 मई को यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एकादशी तिथि इस बार भी दो है, जो कि 18 को भी है और 19 मई को भी है। तो दोस्तों एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 18 मई को यानी कि शनिवार को सुबह 11:22 पर और इसका जो समापन है 19 मई को यानी कि रविवार के दिन 1:50 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 19 मई को यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दो अचूक उपाय बताए जाएंगे जो कि पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताए थे। पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ ही दूसरा जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी देर से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आपको सुबह के टाइम ही करना है। अब दोस्तों शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और एक लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों अगर आप कुछ और सामग्री लेकर आना चाहते हो तो आप ला सकते हो, जैसे आपको पूजा अर्चना करनी है वैसे कर लीजिए। उसके बाद जब आप एक लोटा जल चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर, तो आपको शिवलिंग के पास ही आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आसन नहीं है तो वैसे ही बैठ जाइए। आपको दोस्तों एक नाम बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। इस नाम को आपको 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, भगवान भोलेनाथ बिना मांगे ही इस मनोकामना को आपकी पूरी कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो स्वधा नाम है ना, ये पार्वती की नानी का नाम था। तो दोस्तों इस नाम को बस मात्र भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने बोलने से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना होती है बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप नाम बोलोगे ना स्वधा स्वधा स्वधा, एक शब्द को 3 बार बोलना है और आपको मंदिर से चले आना है। आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है। करके देखिएगा एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को यदि आप करती हो तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके इस उपाय को करने से खुश हो जाएंगे और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 7 बेलपत्र। अब जो आप 7 बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल। जो भी आपके पास पवित्र नदी का जल है ना, वो आपको लोटे में भर लेना है और उसी लोटे के जल में आपको डाल देनी है 7 बेलपत्र। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो लोटे में गंगा जल है, वो पूरा का पूरा गंगा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास और जो पूरा का पूरा गंगा जल है ये आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो 7 बेलपत्री है वो बेलपत्री आपको लेकर आनी है शिवलिंग के पास। अब इन बेलपत्र को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो होना चाहिए माता असुरसुंडी की तरफ। जिस तरह माता असुरसुंडी का स्थान होता है जलाधार के बीचों बीच में, तो उस तरफ आपको डंडी का मुख करना है और आपको एक एक करके बेल पर समर्पित करनी है। जैसे आप एक बेल पर समर्पित करी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बेल पर समर्पित करी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 7 बेलपत्र और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को हाथ जोड़कर आपको भगवान से विनती करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास करे। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें।